फरवरी को आप सभी के गणित का एग्जाम से बच्चे यहाँ पे जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का बच्चे यहाँ पे 18 फरवरी को चाहे प्रथम पाली में दो या फिर द्वितीय पाली में, ये वीडियोज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को हूबहू देखने को मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं और जो लगातार यहाँ पे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं गणित का प्रश्न है बच्चे, चाहे प्रथम पाली से दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर देना, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज का नोटिफिकेशन काफी सारे आप लोग को सबसे पहले मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियोज में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आप सभी के दोनों पाली के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न हमारे पास है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि दशमलव प्रसार जो है शांत और अशांत कब होगा, ठीक है। जैसे 7/20 है बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग पी बाई क्यू से तुलना करेंगे और पी बाई क्यू में देखेंगे कोई भी ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो स्टेप्स है, क्यू का मान जो है वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। 2 और 5 का गुणनखंड के रूप का अगर नहीं है तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 है बच्चों, तो 20 को हम लोग 4 गुने 5 लिख सकते हैं और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुने 5, ठीक है। तो देखो 2 और 5 के रूप का ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो एक का सही उत्तर, एक का बी के हम लोग साथ चलेंगे। दूसरा है कि पाई कौन सी संख्या है। देखिए बच्चों, पाई पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जब पूछा जाएगा तो अपरिमेय संख्या लगाना है। पाई एक कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसी जगह पे अगर 22/7 दे दिया जाए बच्चों, तो 22/7 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई पूछ दिया जाए, पाई कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। जब पाई इस तरीके से दिया रहे तो आपको अपरिमेय संख्या लगाना है, और पाई का मान अगर 22/7 दे दिया जाए तो आपको परिमेय संख्या लगानी है, ठीक है। अगला है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 तथा लघुत्तम समावर्तक 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल है, लॉसव गुने मौसव बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो 15 गुने 105 बराबर हो जाएगा 5 गुने दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो x का हो जाएगा 105 तिया 315। 315 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 का सी। फोर्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या की बात हो रही है। परिमेय और अपरिमेय में मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या है, जिसको 6/8 होगा तो ये परिमेय हो जाएगा। 1/100 तो ये हो जाएगा 1/10, ये भी आपका क्या है? परिमेय हो जाएगा। 3/5 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। 9/16 को देखो -9 √16 का 4 होता है, -9/4 ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया था? अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या होता है? √3/5। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, पूछा गया है। तो द्विघात समीकरण है के बारे में हम लोग जान लेते हैं बच्चों। देखो √x ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पे x आ गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² ऑलरेडी है, ठीक है। 2x² ऑलरेडी है, और ये 1/1/x जो है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 2x² हो जाएगा और 2x² इधर से उधर कट जाएगा, तो हम लोग को ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हो तो देखो x² + 1 बटा में x बराबर 2, तो इसको अगर इस साइड लेकर जाओगे तो हो जाएगा x² + 1 बराबर 2x हो जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा ये। और इसको अगर समीकरण के फॉर्मेट में लिखेंगे तो x² - 2x + 1 बराबर 0, ये क्या होगा? एक द्विघात समीकरण पे आधारित हो जाएगा। तो 4-5 का सही उत्तर डी करेक्ट होगा। 6 है कि 188/220 का सरलतम रूप। देखो प्रश्न पूछा जाता रहे कभी कभी, 188/220 का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगी। इसमें कॉमन है। कॉमन क्या है बच्चों? देखो 9 दूनी 18, 94 है कॉमन। इसमें 110 है, ठीक है। इसमें क्या है? 47 है, और इसमें क्या है? 55 है। और भी कॉमन है क्या? और कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 47/55, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 6 का डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जितना तक कटेगा उसको हम लोग कटाते चलेंगे। कहा गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए साथियों, बच्चों यहाँ पे अगर द्विघात बहुपद दिया जाए ना, तो आपको 2 अधिकतम संख्या होगा। कितना होगा? शून्यक 2। अगर त्रिघात दे दिया जाए, त्रिघात, तो आपको बताना है 3,
ठीक है। अगर रैखिक दे दिया जाए, रैखिक, तो आपको बताना है 1, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे द्विघात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का सी। 8 नंबर है कि यदि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। देखिए बच्चों, विषम संख्या के जो रूप होगा p के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा 2p+1। क्या हो जाएगा, 2p+1, ऑप्शन नंबर ए। और अगर सम संख्या का पूछा जाएगा, सम संख्या का, तो सम संख्या का हो जाएगा 2p। क्या हो जाएगा, 2p, ठीक है ना। अगला है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है, तो यदि PR का मान इतना है तो PS का मान भी उतना ही होगा। क्यों होगा साथ बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि मान लेते हैं ये कोई आपका क्या है, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। क्या है, एक वृत्त है। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींचा गया है। क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा। फिर इधर से एक स्पर्श रेखा ये खींचा गया, ठीक है ना, ये खींचा गया स्पर्श रेखा। तो इस दोनों का मान PR और ये PS, तो इसका जो मान होगा ना, वो भी उसी का मान होगा। मतलब PR बराबर क्या होगा, PR बराबर PS होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो PR बराबर क्या होगा, PS। तो PR का मान अगर 8 है ना, तो PS का भी मान क्या होगा, 8 होगा। तो 9 का एक करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx² प्लस x प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। देखो जब ये द्विघात त्रिघातीय बहुपद है बच्चों, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होता है वो माइनस में b/a होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस जो गामा अल्फा होता है ना, वो क्या होता है, c/a होता है। और अल्फा बीटा इंटू गामा जो होता है वो माइनस में d/a होता है, ठीक। तो c/a इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाने वाले। क्या हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखा है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, ठीक है ना, बराबर c1 बटा में c2। जब समानांतर रेखाएं है ना, तो रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होगा, कोई हल नहीं होगी। जब समानांतर रेखा हो जाता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। कोई हल क्या होता है, नहीं होता है। तो ये आपका आपस में बराबर हो जाता है और ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। ये आपका जो है ये a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाती है। ये कब, जब रेखा जो है वो समानांतर हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ठीक। और इस केस में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होती है। अगला है बच्चों यहाँ पे कि 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के संयुगों का जो योग होगा वो क्या होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी जस्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चंस में किया, क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो माइनस b/a यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b इसको अगर तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा ax³, ये हो जाएगा bx², ये हो जाएगा cx और ये हो जाएगा d। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, -5 है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो -5। और a के जगह पे क्या है, 2, ये हो जाएगा कितना, 5/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। क्या हो जाएगा, डी। 13 नंबर है कि समीकरण 9x² - 1 बराबर 0 के मूलों की जो प्रकृति होगी क्या होगी। हम लोग विवेचक निकालते हैं इसका। विवेचक क्या होता है, d बराबर b² माइनस में 4ac। इसको तुलना करेंगे हम लोग ax² प्लस में bx प्लस में c से, ठीक है। b के जगह पे कुछ नहीं तो 0 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 9 है और c की जगह पे -1 है, तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। जो 0 से बड़ा है बच्चों, यहाँ पे 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अगला है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, ये कोई दो त्रिभुज है, समझते हुए चलना कि कोई त्रिभुज है ABC और ये है PQR, दोनों क्या है, समरूप है। कोण A का मान 42 डिग्री है और कोण R का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 80 डिग्री है। कोण R का वैल्यू क्या है, 80 डिग्री है। तो कोण B का मान क्या होगा। देखो जब ये 80 है ना, तो ये भी क्या होगा, आपका 80 होगा। ये क्या है, ये भी 42 हो जाएगा। अब 80 8 4 12 122 हो गया। ये कितना होगा, 180 में से घटा देंगे 122 को, 180 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 58 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 14 का सी। प्रश्न हमारे पास कि बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य बराबर 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर का मान 5 हो जाएगा, एक्स का मान प्लस माइनस रूट अंडर 5, एक बार प्लस रूट 5 हो जाएगा, एक बार माइनस रूट 5 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 का सी। 16 देख लेते हैं कि समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा? देखिए अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपन में b2, ठीक है। तो a1 के जगह पे क्या है 3 और a2 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे क्या है आपका k है और b2 के जगह पे क्या है आपका यहाँ पे 5 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो k का मान नॉट इक्वल टू होना चाहिए 5 दूनी 5 या 15, 15 बटा में 2, ये मान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा k का मान नॉट इक्वल टू 15 बटा 2 होना चाहिए, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। देखो -4 में से -0 को घटाओगे तो -4 आएगा, -8 में से -4 को घटाओगे तो इसका भी -4 आएगा, -12 में से अगर -8 को घटाओगे तो हो जाएगा -4। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का डी जो ये करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहा गया कि बिंदु -12 किस पाद में है? तो ये तृतीय पाद में है। इससे पहले भी मैंने बता रखा है बच्चों, यहाँ पे एक्स और वाई है, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है। ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। तो तृतीय पाद है, ठीक है। कौन सा सूत्र सत्य है समांतर श्रेणी के लिए? समांतर श्रेणी के लिए ये गलत है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सही है बच्चों। क्या है 19 का ए सही है, ये गलत है। Sn का मान n इंटू n प्लस 2/2 नहीं होता है, ठीक है। विभक्तर निकाल लो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, ये मत लगा देना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दो इससे तुलना करना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो b के जगह पे क्या है ए स्क्वायर माइनस में 4, ए के जगह पे b और c के जगह पे c है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। अगला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में इतना का क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोग को एग्जाम से पूछा भी जा सकता है। 1/2 ये होता है x1, y2 में से y3 को घटाएंगे प्लस x2, ये हो जाएगा y3 में से y1 को घटाएंगे, फिर x3 y1 में से y2 को घटाएंगे, ठीक है। और इसका मॉडर्न लगा देंगे, जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो 1/2 x1 के जगह में -4 है, 3 में से 0 गया, कुछ भी मान रखेंगे तो 0 ही आएगा। फिर देखो x3 के मान भी 0 ही है, कुछ भी मान रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो -12 इसको कट जाएगा तो -6 आ जाएगा। तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में होगा, तो इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। देखो बच्चों सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सर्वांगसम दोनों होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप और सर्वांगसम दोनों होते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ये आपका, ठीक है ना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? देखो अगर ए है ना, ये अगर बी है ना, तो ये क्या होगा सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा। और ये भी क्या आपका समरूप और सर्वांगसम दोनों हो जाता है। क्या होता है समरूप और सर्वांगसम दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का सी लगाना। अगला है कि बहुपद इतना का शून्यक ए और बी है, तो 4a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? तो 4a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को निकाल के 4 से मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो -b/a निकालेंगे, तो -3 और a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3, तो 3 गुने 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी जो ये करेक्ट आंसर हो जाने वाला। अगला है कि प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा? तो S24 का मान निकालेंगे n/2 इंटू 2a प्लस, फार्मूला पहले लिख देता हूँ 2a प्लस
n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बना सकते हैं। तो n के जगह पे यहाँ पे 24 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, ये 2a है, तो 2 गुने a के जगह पे 5 है, क्योंकि ये a हो जाएगा। और d का वैल्यू 8 में से 5 गया, क्या हो गया 3। n का वैल्यू 24, मतलब 24 में से 1 गया तो 23 इंटू डी के जगह पे 3 है। देखो ये हो जाएगा 12, 10 और ये 23 तिया 69, 690 हो जाएगा। 23 तिया क्या हो जाएगा 69, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, देखो बच्चे यहाँ पे प्लस है, 2 गुने 5 प्लस, ठीक है, ये 10 प्लस 69 हो जाएगा, ठीक है, 23 तिया 69। इसको अगर हल करोगे तो 12 गुने ये हो जाएगा 79, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 948 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 948। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का सी। 25 देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से जो भी दूरी पूछा जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसका स्क्वायर करके रूट निकाल दो, तो हो जाएगा रूट अंडर में 25 प्लस 25, तो हो जाएगा रूट अंडर में आपका 50। रूट अंडर 50 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5√2, क्या हो जाएगा बच्चों 5√2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है। अगला है कि त्रिभुज एबीसी में एबी का मान 13, बीसी का मान 12 और एसी का मान 5, तो कौन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये देखो पाइथागोरीय त्रिक का फॉलो कर रहा है। अगर ये 13 है ना, तो ये 12 है, तो ये 5 है, ठीक है। ये सी है, ये आपका ए है और ये आपका बीसी है, ठीक है ना। देखो ए बी का वैल्यू 13 है, बीसी का वैल्यू 12 है और सी ए का वैल्यू 5 है। ये 90 डिग्री होती है तभी ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। 13 12 15, 13 12 5 या फिर 5 12 13, ये क्या एक पाइथागोरीय त्रिक है। 6,10 की कोटि, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भुज, और इसको कोटि बोलते हैं। तो कोटि क्या हो जाएगा 10। इनके क्षेत्रफल का अनुपात सिर्फ और सिर्फ इसका क्या कर दो, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 9 9 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। बस जो भी क्षेत्र भुजा का अनुपात दिया जाए ना, उस क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बस उसका स्क्वायर का अनुपात निकाल दो, बस हो गया। बीच की दूरी, दूरी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, दूरी सूत्र से क्या निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला निकाल सकते हैं दूरी। तो 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखो रूट अंडर 16 प्लस 9, तो ये रूट अंडर 25, तो रूट अंडर 25 का वैल्यू 5, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी तथा एडी बटा डीबी बराबर 3/4, एसी का मान 15, एई का वैल्यू क्या होगा, निकट मान। देखो निकालते हैं हम लोग, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये डीई है, एडी का मान 3 और बीडी का मान 4, एसी का वैल्यू टोटल दिया गया है 15, ठीक है। हम लोग को ए का वैल्यू निकालनी है। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी बट्टा में क्या करेंगे ए डी, ठीक है, और ए सी बटा में हम लोग क्या करेंगे ए, बस ए का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ए बी का वैल्यू क्या होगा 4 3 7, ए डी का वैल्यू 3 है, 15 दिया गया है और ए का वैल्यू x है। देखो तो ये हो जाएगा कितना 15 या 45 बटा में 7 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 छक्के 6 के 6 से ज्यादा होगा तो 6.43 सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6.43। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक प्रश्न किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग जल्द से जल्द अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, काफी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए और एग्जाम्स में जाके प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए इंपोर्टेंट था, जाके आप लोग ठीक है काफी सारे क्वेश्चंस को हल करके आइएगा, ठीक है। और 100 में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना होता है, आप आसानी से देख सकते हो और अच्छे से देना, ठीक है। जो आप लोग को इजी लगे उसी क्वेश्चंस को टिक करना, ताकि आप लोग एक बार गोला भर दोगे ना तो वो मिटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनल करके ही गोला भरना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।